हेलो एवरीवन। आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है। इसमें हम त्रिकोणमिति का टेबल फार्मूला पढ़ेंगे। ठीक है, ये हमारा क्लास नंबर 4 है त्रिकोणमिति। ये है हमारा टेबल फार्मूला है। ठीक है, टेबल फार्मूला में हमारा ये है कोण एंगल ए 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ऐसे ये इसके बाद 120 डिग्री होता है, फिर 135 डिग्री, इसे मतलब 360 डिग्री तक भी हम कर सकते हैं और उससे ज़्यादा भी कर सकते हैं। लेकिन ये हमें नहीं पढ़ना, ये आगे की क्लासों में आगे लेवल में पढ़ जाता है, हाई लेवल में। ठीक है, तो हमें सिर्फ 0 डिग्री से 90 डिग्री तक ये पढ़ना है। तो इसमें हमारा जो साइन ए है, जैसे कि यहाँ पे कोण ए ले रहा है, यहाँ पे कोण ए की जगह पे हम थीटा भी ले सकते हैं, फाई भी ले सकते हैं, या फिर साई भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। तो हम यहाँ पे ए लिए हैं, या बी सी कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, तो साइन ए का वैल्यू 0 डिग्री का वैल्यू है वो 0 ही होता है। साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0। 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। ठीक है, 45 डिग्री का मान होता है 1/√2। 60 डिग्री का मान होता है √3/2 एंड 90 डिग्री का मान होता है 1। ठीक है, ये हमें हमारा साइन ए का वैल्यू। ठीक है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। अगर यही हम कॉस ए का वैल्यू देखें तो 0 में हमारा 1 हो जाता है, 30 में √3/2, 45 में 1/√2, 60 में 1/2 और 90 में 0। अगर इसको ध्यान से देखें तो साइन ऐसे जा रहा है ना, साइन ऐसे होके जा रहा है 0 से 1 की तरफ। ठीक है, और ये कॉस जो है ये उल्टा इसकी तरफ रिवर्स हो जा रहा है। ठीक है, यहाँ उधर से 0 से 1, जैसे कि इधर 0 है तो ये इधर 0 है, इधर 1/2 है तो इधर 1/2, यानी कि ये रिवर्स काम कर रहा है। ठीक है, और ये 45 डिग्री का दोनों का वैल्यू सेम होता है। इधर 60 डिग्री का मान √3/2 है, इधर 30 डिग्री का मान √3/2 है, इधर 90 डिग्री का मान 1 है, इधर 0 डिग्री का मान 1 है। ये है हमारा ट्रिक एक तरह से देखा जाए तो। और अगर साइन और कॉस हमें पता चल गया तो टेन से हमें पता है ना। जैसे कि टेन का फॉर्मूला होता है, एक टेन का ऐसे हम क्वेश्चन देखे थे पीछे एक फार्मूला देखे थे, साइन ए बाई कॉस ए। ठीक है, तो इस पे अगर हम देखें तो इसको दोनों को डिवाइड कर देंगे। अगर इस वाले पे अगर देखें इसको टेन को यहाँ से, तो 0 में 1 से कुछ भी डिवाइड करिए तो 0 ही होता है। ठीक है, और इसमें 1/2 डिवाइडेड बाई √3/2, यानी कि 1/2 है, इसके बाद √3/2 है, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यानी कि 1/√3। ये हमारा ये आ गया 30 डिग्री की वैल्यू। ये 45 डिग्री पे दोनों कैंसिल हो जाएगा तो ये 1 हो गया। 60 डिग्री पे यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा तो √3 हो जाएगा, और 1 में 0 से अगर डिवाइड करिएगा तो ये अपरिभाषित होता है, यानी कि इन्फिनिटी। ठीक है, और 10 हमें पता चल गया तो या फिर 10 को ऐसे रिवर्स कर दीजिए। नहीं, 10 जो अगर पता चल गया तो इसी का जस्ट रिवर्स हमारा कॉट होता है। ठीक है, कॉट, 10 का कॉट, कॉट का 10। ठीक है, ऐसे हो गया। ठीक जैसे कि कॉट में देखें तो अगर यहाँ अपरिभाषित है तो यहाँ पे हमारा 0 डिग्री अपरिभाषित है, यहाँ 60 डिग्री पर √3 है, यहाँ पे 30 डिग्री पर √3 है, 45 पे सबका सेम होता है दोनों का। यहाँ पे 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 है, यहाँ पे 60 डिग्री का मान 1/√3 है। यहाँ 0 डिग्री के tan a में 0 है, यहाँ 90 पे 0 है। ठीक, ये हमारा हो गया। ठीक है, ये हमें 4 पता चल गया, साइन, कॉस, tan और कॉट। ठीक है, अब कॉसेक का देखें तो कॉसेक में अगर देखें तो साइन का जो है अगर इसका अपोजिट कर देंगे, अपोजिट मतलब साइन 0/0 करें तो ये हो जाएगा अपरिभाषित।
ठीक है। तो ये हमारा कौशिक आ गया, कौशिक अपरिभाषित। इसको अपोजिट करेंगे, इसको अपोजिट करेंगे 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 है साइन साइन 30 डिग्री का मान, ठीक है। तो इसमें हम कौशिक में देखें तो ये हो जाएगा हमारा ओनली 2, क्योंकि ये वर्स, क्योंकि हमें पता है ना साइन जो होता है साइन ए 1 कौशिक होता है, कौशिक ए, या फिर कौशिक ए ये होता है 1/sin ए। तो ऐसा ये रिवर्स इसे इसी वाले फार्मूला से हमें ये हो रहा मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हमारा ये 2 हो जाएगा, 30 डिग्री का वैल्यू 45 डिग्री के बाद रूट अंदर 2 हो जाएगा, और 60 डिग्री के बाद यहाँ पे रूट अंदर 3/2 है साइन में, यहाँ पे 2/√3, 1 का 1 1 में कुछ भी करिए 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा साइन कौशिक निकल गया। अब जस्ट एक इसका भी ट्रिक होता है, और यही कौशिक जो है सेम ऐसे जा रहा है, इसमें जैसे साइन जा रहा था साइन में 0 से 90 की तरफ, तो इसमें अपरिभाषित से जा रहा है इधर, फिर यही चीज़ इधर रिवर्स होके सेक में आ जाएगा। यहाँ पे चलिए दूसरा कलर देखते हैं। यहाँ पे देखिए कौशिक में 0 डिग्री का मान अपरिभाषित है, यहाँ पे 90 डिग्री का मान अपरिभाषित है, यहाँ पे 30 डिग्री का मान 2 है ओनली 2, यहाँ पे 60 डिग्री का मान 2 है, यहाँ पे आपका रूट अंदर 2 45 डिग्री पे है, यहाँ 45 पे सेम है, यहाँ 60 डिग्री का मान 2/√3 है, यहाँ पे 30 डिग्री का मान 2/√3 है, 90 पे 1 है तो इधर भी 90 पे 1 है। यानी कि कुल मिला के देखें तो ये हमारा सब हो गया, ठीक है फॉर्मूला। ये एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप देख लीजिए। अब हम चलते हैं सीधे क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। 8.2 है हमारा प्रश्नावली, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में इसको निकालना है, 2 में ये निकालना है, 3rd में ये, 4th में ये एंड 5th में ये। चलते हैं सीधे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा 1 है, इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो साइन 60 डिग्री, कॉस 30 डिग्री और साइन 30 डिग्री और कॉस 60 डिग्री का मान निकालना है, ठीक है। तो एक बार हम इसको क्वेश्चन को एज इट इज लिख लेते हैं, कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री, ठीक है। तो इस वाले फार्मूला इस वाले से सीट से हमें इसको याद कर लेना है, ठीक है। यहाँ से हम डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहे हैं, आप लोग ध्यान से देख लीजिए। साइन 60 का वैल्यू ये है √3/2 और कॉस 30 का मान √3/2। तो इसे हम डायरेक्ट इसको पुट करते हैं। साइन 60 का वैल्यू है रूट अंदर 3/, साइन 60 डिग्री का मान है रूट अंदर 3/2, यहाँ पे इंटू है तो इंटू कॉस 30 डिग्री का मान होता है रूट अंदर 3/2 प्लस साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2 और कॉस 60 डिग्री का मान होता है 1/2। तो इसको करेंगे रूट अंदर 3 से 3 गुणा करेंगे तो 3 2/2 इंटू 2 4 प्लस 1 इंटू 1 2 इंटू 2 4, यानी कि इसका सॉल्व करेंगे तो ये 4/4 यानी कि कैंसिल हो जाएगा, ये हमारा आएगा 1। तो इसका वैल्यू हमें मिला क्या 1, ठीक है। ये हमारा हो गया। बस दूसरे में देखते हैं। दूसरे में क्या है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, ठीक है। तो 2 tan 45 डिग्री का मान होता है 1, तो 1 का स्क्वायर करिए प्लस कॉस 30 डिग्री का मान होता है रूट अंदर 3/2 और स्क्वायर है तो स्क्वायर, और माइनस साइन 60 डिग्री का मान होता है रूट अंदर 3/2 और ये भी स्क्वायर में है तो स्क्वायर। ये देखें तो कैंसिल हो जाएगा दोनों, क्योंकि सेम ही है, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा 2 आंसर हो गया, ठीक। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में है कॉस 45 डिग्री, डायरेक्ट हम सॉल्व करते हैं। तो कॉस
45 डिग्री का मान होता है 1/√2, ठीक है। सेक 45 डिग्री का मान होता है 2/√3 प्लस कॉसेक 30 डिग्री का मान होता है 2, ठीक है। आगे सॉल्व करेंगे तो 1/√2 और नीचे में देखें तो √3 है, √3 इसको सॉल्व करिएगा तो 2 + 2√3/√3, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/√2 इंटू √3/2 + 2√3, ठीक है। ये हमें मिला, ठीक। या तो हम इतना करके छोड़ सकते हैं या फिर इसको आगे अगर सॉल्व करें तो √2 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 2√3, ठीक है। इतना आया हमें, ठीक है। तो हम इसको आगे सॉल्व कर ही लेते हैं, ठीक है। तो √3 इधर से सबको अलग अलग करेंगे तो 2 + 2 √3 से √2 में गुना होगा तो √6 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा √3/2 कॉमन ले लीजिए, √2 + √6 ये हो गया। और इसमें अगर इसके आगे देखें तो क्या कहेंगे, हर का परिमेयीकरण करने पर, ठीक है। अगर हर का परिमेयीकरण करें तो हर का परिमेयीकरण करेंगे तो √3 ये है, यहाँ से ये वाला √3 2 √2 + √6 इसका परिमेय करेंगे तो ये जो यहाँ पे जो चिन्ह होता है ना, इसका जस्ट अपोजिट हो जाता है। तो यहाँ पे परिमेयकरण में √2 - √6 डिवाइडेड बाई सेम नीचे भी हो जाता है, ठीक है। इसको सॉल्व करिएगा गुना उना करके तो ये हमारा डायरेक्ट, अगर यहाँ से यहाँ गुना करें तो ये हमें आएगा, अगर करना चाहें तो इसे करिए √3 √2, ठीक है। चलिए हम डायरेक्ट सॉल्व भी कर लेते हैं यार, टाइम लॉस करने से अच्छा है हम डायरेक्ट सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। √3 से √2 में गुणा करिएगा तो √6 हो जाएगा, फिर 6 में √18 हो जाएगा। नीचे देखें तो इधर 2 को इधर छोड़िए बाहर, इसको a² - b² का फॉर्मूला पर है तो 2 - 6 हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर से रूट हट जाता है, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा √6 और 18 रूट से तोड़ेंगे 18 को तो ये हमारा आ जाएगा 3√2 डिवाइडेड बाई, और ये 4 इसमें से 4 आया और 2 से इंटू हो गया तो -8, ठीक है। इसको सॉल्व कर लिएगा फाइनल 3√2 माइनस, क्योंकि इधर माइनस से माइनस कैंसिल कर देंगे ना, √6 डिवाइडेड बाई 8 ये हमारा फाइनल आंसर आया, ठीक है, परिमेयकरण करने के बाद। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम 4th की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में सॉल्यूशन देखें तो चलते सॉल्व करते हैं डायरेक्ट। साइन 30 का वैल्यू रखते हैं 1/2, tan 45 का 1, कॉसेक 60 डिग्री का मान 2/√3, ठीक है, डिवाइडेड सेक 30 डिग्री का मान 2/√3 प्लस कॉस 60 डिग्री का मान 1/2 + 1, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा √3 + 2√3 - 4 डिवाइडेड बाई 2√3 का होल डिवाइडेड बाई
नीचे में देखें तो 4 प्लस रूट अंदर 3 प्लस 2 रूट अंदर 3 डिवाइडेड बाई 2 रूट अंदर 3। ठीक है, तो यहाँ से ये और ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा कितना आया, रूट अंदर 3 प्लस 2 रूट अंदर 3 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 4 रूट अंदर 3 प्लस 2 रूट अंदर 3। ठीक है, इतना आया। उसके बाद आगे देखें तो यहाँ से रूट 3 और 2 रूट 3 3 रूट 3 हो जाएगा माइनस 4, और यहाँ से 4 प्लस 2 रूट 3 और 3 रूट 3 हो जाएगा 3 रूट 3। ठीक है, या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3 रूट 3 माइनस 4, या फिर 3 रूट 3 प्लस 4। ठीक, इसको फिर अब यहाँ पे हर का परिमेयीकरण करने पर, तो यहाँ से हम डायरेक्ट चलते हैं 3 रूट 3 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 3 रूट 3 प्लस 4, वो परिमेय करिएगा तो ऊपर में साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, 3 रूट अंदर 3 माइनस 4। ठीक, इसको सॉल्व करते हैं, ऊपर वाला हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पे है। ठीक है, चलो इसको लिख ही लेते हैं एक बार, ये दोनों का होल स्क्वायर और नीचे वाले का भी ए का स्क्वायर माइनस बी के स्क्वायर पे हो गया। ठीक है, इसको सॉल्व करने के बाद 3 3 9 और 3 27, इसको हम सॉल्व करेंगे, स्क्वायर तोड़ेंगे ए माइनस बी के होल स्क्वायर पे। ठीक है, तो 27 और ये 2ab, तो ये हो जाएगा 24 रूट अंदर 3 प्लस स्क्वायर 16। ठीक है, डिवाइडेड बाई ये 3 का स्क्वायर 9 और रूट 3 का स्क्वायर 3, यानी कि ये हो जाएगा 27 माइनस 16। यहाँ पे लिख सकते हैं चूँकि ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो आगे देखते हैं हम, तो ये हम इसको सॉल्व करेंगे तो 27 और 16 हो जाएगा 43 माइनस 24 रूट अंदर 3 डिवाइडेड बाई 27 में से 16 गया 1 1। ठीक, ये हो गया हमारा आंसर यहाँ पे। ठीक है, एक बार इसको देख लो ध्यान से। अब आगे के चलते हैं अपना लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा लास्ट है। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो 5 cos 60 का मेन वैल्यू है, हमें होता है 1/2 का स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस 4 sec 30 डिग्री का वैल्यू होता है 2/√3 का स्क्वायर माइनस tan 45 का डिग्री का मान होता है 1 का स्क्वायर। ठीक है, अब ये हो गया। उसके बाद साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2 का स्क्वायर प्लस cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2 का स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। 5 × 1/4 हो जाएगा, स्क्वायर हटेगा तो 4 × 2 to 4 √3 से 3 हो जाएगा -1। ठीक है, उसके बाद 1/4 प्लस 3/4। ठीक है, यानी कि 5/4 प्लस 16/3 -1, और ये 4/4 यानी कि 4/4, ये हो जाएगा 1। ठीक है, तो 1 से कुछ भी से डिवाइड करिएगा तो हमारा सेम ही हो जाता है। ठीक है, तो ऊपर वाले का हम देखते हैं, ये 4 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12। ठीक है, तो
4 तियाँ 12 तो 5 तियाँ 15, 3 चौका 12, 16 चौका 64 और -12 डिवाइडेड बाई 1, क्योंकि हमारे यहाँ से 1 है। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। 15 69 और 79 में से 12 गया, 67 डिवाइडेड बाई 12, ये है हमारा फाइनल आंसर आया। ठीक है, आगे के क्वेश्चन हम कल देखेंगे। ठीक है, इतने के लिए, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे। ठीक है, हैव अ नाइस डे। ठीक है, प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो फर्दर नोटिफिकेशन और अपडेट के लिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।